हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। अभी हम लोग इनर ईयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं अपने DHLS सिलेबस में जो जो चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग इनर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। और इनर ईयर के बारे में मेनली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिखने के बारे में, या फिर कोक्लिया के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कोक्लिया का डिफ़ाइन करे या फिर उसका फंक्शन डिफ़ाइन करे। या फिर वेस्टिब्यूल के बारे में भी आ सकता है कि वेस्टिब्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो भी है पार्ट्स वगैरह वो लिखने के लिए। तो इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, उसका एनाटॉमी पार्ट और उसका फिजियोलॉजी जो उसका कार्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो भी बेसिक चीज़ है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इसमें। तो इनर ईयर के बारे में अगर बात करें तो इनर ईयर में दो पार्ट होता है मेनली। पहला तो एक बोनी पार्ट, बोनी लेवरेंथ होता है, और दूसरा मेम्ब्रेनस लेवरेंथ। बोनी लेवरेंथ में कोक्लिया होता है, वेस्टिब्यूल होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। तो शुरू से ही हम ये जो नोट्स बनाए हैं हम पढ़ के, जो भी अपना है 2-3 बुक से नोट्स बनाए हुए हैं उसी को नोट्स को देखते हैं। उसके बाद अपने वाला जो DHLS बुक है उसके वो लास्ट में हम देखेंगे उसमें क्या क्या दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं। तो देखते हैं इंटरनल ईयर के बारे में लिखा गया है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेवरेंथ बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कैनाल। स्ट्रक्चरली इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इनर ईयर। इंटरनल ईयर को हम लोग लेवरेंथ भी बोलते हैं, और ये मेनली दो पार्ट में बटा हुआ है, आउटर बोनी पार्ट और इनर मेम्ब्रेनस पार्ट। पहला बात एक और चीज़ हम लोग जान लें कि इनर ईयर जो है उसका अगर लोकेशन कोई पूछे तो ये इनर ईयर हमारा टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड होता है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि इनर ईयर जो है टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड रहता है, उसका लोकेशन जो होता है टेम्पोरल बोन में होता है। तो इनर ईयर का जो होता है दो पार्ट होता है। जो बाहरी वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोनी पार्ट बोलते हैं या फिर बोनी लेब्रेंथ, और जो अंदर वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग मेम्ब्रेनस पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ और बोनी वाला पार्ट बोनी लेब्रेंथ। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बोनी लेब्रेंथ क्या होता है। पहले हम लोग बोनी लेब्रेंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ को और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो अपना पेन है, तो ये जो अपना पेन है, ये जो बाहर वाला अपना पार्ट हो गया, ये समझ लो अपना बोनी पार्ट है। और इसी के अंदर देख रहे हो ये अपना रिफिल है, तो रिफिल समझ लो अपना मेम्ब्रेनस पार्ट है। ठीक है, और देखो मेम्ब्रेनस पार्ट में देखो रिफिल के अंदर इंक है, तो ये इंक जो है फ्लूइड है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि ये पेन है, सेम बोनी पार्ट में भी फ्लूइड होता है और मेम्ब्रेनस पार्ट में भी फ्लूइड होता है। तो पहले जो बोनी पार्ट में फ्लूइड रहेगा, हर एक कहीं भी जिस कोक्लिया हो, वेस्टिब्यूल हो, सेमी सर्कुलर कैनाल हो, जिसमें भी बोनी पार्ट रहेगा उसमें हमेशा पेरिलिम्फ पाया जाएगा। और जो मेम्ब्रेनस पार्ट होगा उसमें क्या होगा, इंडोलिम्फ हो गया। तो हम लोग ये बाहरी वाला बोनी पार्ट में हम लोग बोनी पार्ट में क्या मिलेगा, पेरिलिम्फ। और जो रिफिल के अंदर है फॉर एग्जांपल दे रहे हैं उसमें क्या होगा, इंडोलिम्फ होगा। तो आइए देखो हम लोग क्या अभी बोनी लेब्रिंथ के बारे में हम लोग जाने कि इट हैज़ ए सीरीज ऑफ कैविटीज इन द पेक्ट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन डिवाइडेड इनटू। ये टेम्पोरल बोन में रहता है और ये 3 एरियाज में डिवाइडेड होता है। पहला कोक्लिया, जिसको हम लोग हियरिंग के लिए जानते हैं, ये हमको सुनने में हेल्प करता है और ये सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल में वो हम लोग को बैलेंस देने के लिए इक्विलिब्रियम, जो कि स्टैटिक बैलेंस में हमको हेल्प देता है।
सेमी सर्कुलर कैनाल, वो भी हम लोग को बैलेंसिंग करने में मदद करता है। स्टैटिक बैलेंस बोले तो हम लोग जब खड़ा रहते हैं या फिर स्थिर रहते हैं तो वेस्टिब्यूल काम करेगा, और जब हम लोग चलते हैं या फिर मूव करते हैं उसमें हम लोग को सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प करेगा। दैट इज उसको बोलेंगे काइनेटिक बैलेंस। तो ये हम लोगों ने बोनी लैम्ब्रेंथ के बारे में अभी जाना। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया बाहर वाला पार्ट। अब अगले हिस्से में हम लोग कोक्लिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कोक्लिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि कोक्लिया का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो कोक्लिया के बारे में हम लोग पहले देख रहे हैं कि ये स्नेल शेप्ड का होता है और ये हियरिंग के लिए इनसाइड द कोक्लिया लाइज मेम्ब्रेनस कोक्लियर डक्ट। कोक्लिया में मेम्ब्रेनस जो पार्ट रहता है उसको हम लोग कोक्लियर डक्ट बोलते हैं, और ये द ओनली पार्ट कंसर्न्ड विथ हियरिंग, जो कि हम लोग को हियरिंग में हेल्प करता है। अब हम लोग अगर कोक्लिया को क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका 3 पार्ट होता है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है या आउटर पोर्शन रहता है उसको स्केला वेस्टिब्यूल, और जो बीच वाला पार्ट रहेगा उसको स्केला मीडिया कहते हैं, और जो सबसे नीचे पार्ट रहेगा उसको हम लोग स्केला टिम्पैनी कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नीचे स्केला वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्केला वेस्टिब्यूल के बारे में पहले हम लोग स्केला वेस्टिब्यूल एक डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखें कि स्केला वेस्टिब्यूल क्या होता है। ये अगर डायग्राम को हम लोग अच्छे तरीके से देखें तो ऊपर वाला जो है स्केला वेस्टिब्यूल है, अपर पार्ट जो है स्केला वेस्टिब्यूल है, और स्केला वेस्टिब्यूल में जो फ्लूइड रहता है उसको हम लोग पेरीलिम्फ बोलते हैं। वहीं हम लोग नीचे देखें तो स्केला टिम्पैनी होता है, जिसमें जो इसमें भी पेरीलिम्फ ही होता है, और जो बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है जो ऑरेंज कलर से है, इसको हम लोग स्केला मीडिया कहते हैं। ठीक है, और स्केला मीडिया का जो बेस पार्ट है, ये वाला जो बेस पार्ट है इसको हम लोग बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये एपेक्स मतलब अपर रीजन या चोटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपर रीजन को हम लोग रीजनर्स मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जहाँ स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पैनी मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए हुए हैं। यहाँ पे इस वाले रीजन को हम लोग हेलिकोट्रेमा बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिज जो होता है, स्टेपिज का 3 भाग होता है। पहले तो हेड हो गया, दूसरा यहाँ पे जो रहता है हेड रहता है, यहाँ पे हो गया नेक, और ये वाला जो रीजन होता है वो फुट बोला जाता है। तो 3 पार्ट होता है स्टेपिज का। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना फुट, वो वाला अटैच होता है हमारा ओवल विंडो से। ये रहा हमारा ओवल विंडो, और ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिज अटैच रहता है। तो वाइब्रेशन फुट प्लेट ऑफ स्टेपिज से हमारा स्केला वेस्टिब्यूल पेरीलिम्फ में जाएगा वाइब्रेशन, और उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड होगा। तो पहले हम इतना हम लोग समझ लिए, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं राउंड विंडो हो गया। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्केला टिम्पैनी और स्केला वेस्टिब्यूल में कौन सा फ्लूइड रहता है? पेरीलिम्फ रहता है। और स्केला मीडिया में क्या रहता है? इंडोलिम्फ। क्या क्या रहता है? स्केला टिम्पैनी और स्केला वेस्टिब्यूल में पेरीलिम्फ होता है, और स्केला मीडिया में इंडोलिम्फ। यहाँ पे स्केला मीडिया के बेस पर बेसिलर मेम्ब्रेन रहता है, बी से बेस और बी से बेसिलर मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया के ऊपर जो रहता है अपर रीजन पे, वो रीजनर्स मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, और जहाँ दोनों मीट करते हैं स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पैनी, उसको हेलिकोट्रेमा बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है।
यहाँ पे देखते हैं कि स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनी मीट एट टिप ऑफ कॉक्लिया कॉल्ड हेलिकोट्रीमा। हम लोग देखें कि स्केला टिम्पेनी और स्केला वेस्टिब्यूल एक टिप पे मीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रीमा बोलते हैं। स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनी कंटेन, हम लोगों ने ये भी देखा कि स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पेनी, स्केला यहाँ पे वेस्टिब्यूल है, ये इसमें क्या है, पेरीलिम्फ है, यहाँ पे क्या है, इसमें भी पेरीलिम्फ है, लेकिन स्केला मीडिया में क्या है, यहाँ पे इंडोलिम्फ है। ठीक है। बोनी लेवरिंथ हैज पेरीलिम्फ, कोई भी बोनी पार्ट, अगर हम लोग तीनों चीज़ का बात करें तो कॉक्लिया बोनी पार्ट हो गया, वेस्टिब्यूल बोनी पार्ट हो गया, और सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। तो इसमें जो बोनी वाला पार्ट में रहेगा वो पेरीलिम्फ रहेगा। जबकि अगर मेम्ब्रेनस पार्ट की बात करें तो कॉक्लियर डक्ट हो गया, यूट्रिकल एंसेक्यूल हो गया, और सेमी सर्कुलर कैनाल डक्ट, ये मेम्ब्रेनस पार्ट हो गया। तो ये तीनों चीज़ में हम लोग को क्या मिलेगा, इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ अगर यहाँ पे मेम्ब्रेनस पार्ट को देखें हम लोग, तो इस सारे चीज़ में देखो, पहले ही हम बात किए कि कॉक्लिया बोनी पार्ट है, वेस्टिब्यूल भी बोनी पार्ट है, सेमी सर्कुलर, तो इसमें पेरीलिम्फ मिलेगा। और ये मेम्ब्रेनस पार्ट में कॉक्लियर डक्ट, यूट्रिकल एंसेक्यूल और सेमी सर्कुलर डक्ट में क्या मिलेगा, इसमें इंडोलिम्फ मिलेगा। तो मेम्ब्रेनस पार्ट में इंडोलिम्फ और बोनी पार्ट में पेरीलिम्फ। ठीक है। बेस ऑफ स्केला मीडिया इज फॉर्म्ड बाय बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेस ऑफ स्केला मीडिया का जो बेस होगा वो क्या होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम लोग बोले कि ये स्केला मीडिया का जो बेस है ये बेसिलर मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। वहीं आर से रूफ होता है, आर से रेजिनर्स मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो इसका रूफ है, रूफ मतलब छत, मतलब अपर पार्ट, ये रूफ वाला पार्ट क्या बना रहा है, रेजिनर्स मेम्ब्रेन बना रहा है। तो बेस ऑफ स्केला मीडिया इज फॉर्म्ड बाय बेसिलर मेम्ब्रेन एंड रूफ ऑफ स्केला मीडिया इज फॉर्म्ड बाय रेजिनर्स मेम्ब्रेन। तो स्केला मीडिया का जो बेस वाला पार्ट रहेगा, स्केला मीडिया है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट स्केला मीडिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस वाला पार्ट को बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसका रूफ वाला पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग रेजिनर्स मेम्ब्रेन कहेंगे। अब जो मेन एक्चुअल सेंस ऑर्गेन ऑफ कोटाई जो है, एक्चुअली जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो कॉक्लिया में पाया जाता है, और उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेन ऑफ कोटाई के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द एक्चुअल सेंस ऑर्गेन, यही एक्चुअल सेंस ऑर्गेन ऑफ हियरिंग के लिए, जो सुनने के लिए सेंस ऑर्गेन जो होता है, तो ऑर्गेन ऑफ कोटाई रहता है। ऑर्गेन ऑफ कोटाई एक का लोकेशन कहाँ होता है, तो ऑर्गेन ऑफ कोटाई का लोकेशन रहेगा बेस ऑफ द, यहीं पे रहेगा। ऑर्गेन ऑफ कोटाई का जो लोकेशन रहेगा, अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हम बेसिलर मेम्ब्रेन में ही लोकेशन रहता है। एक मिनट हम दिखाते हैं, ये रहा अपना ऑर्गेन ऑफ, हाँ ये रहा, तो ये रहा अपना, अगर इस डायग्राम को हम लोग देख रहे हैं ठीक से, तो ये देखो, ये रहा अपना बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। और बेसिलर मेम्ब्रेन पहला तो ये रहा अपना स्केला वेस्टिब्यूल, इसके बाद यहाँ पे रहा अपना स्केला मीडिया हो गया, और ये रहा अपना स्केला टिम्पैनी। ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है रेजिनर्स मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऊपर है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हम लोग देखें मेन जो पार्ट हम लोग का हियरिंग के लिए जो ऑर्गेन ऑफ कोटाई है वो बेस ऑफ द स्केला मीडिया दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेन ऑफ कोटाई पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स हमारा प्रेजेंट रहता है। तो इसमें हमारा आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स प्रेजेंट रहता है। आउटर हेयर सेल्स
लगभग बहुत कम होता है और ये इनर हेयर सेल मैक्सिमम नंबर में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स रहता है, एपिथेलियल सेल्स रहता है जो कि हेल्प करता है हमारे हियरिंग में। तो पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि द स्पायरल ऑर्गेन को ही हम लोग ऑर्गेन ऑफ कॉटाई बोलते हैं। इज ए क्वाइल्ड सीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स का होता है, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग सेल्स होता है। मतलब ऑर्गेन ऑफ कोटाई के पास क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स रहेगा और ये हेयर सेल्स रहेगा और रिसेप्टर रहेगा वहाँ पे हियरिंग के लिए। इट इज़ प्रजेंट इनसाइड स्केला मीडिया, और ये प्रजेंट इनसाइड रहेगा कहाँ पे, स्केला मीडिया पे, और ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये कहाँ पे रहेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन पे ही रहेगा। और स्केला मीडिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पे हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे कि देखो ये हमारा हो गया स्केला मीडिया का पार्ट हो गया, बेसिलर मेम्ब्रेन पे हमारा ऑर्गेन ऑफ कोटाई रहेगा। यहाँ पे हमारा आउटर हेयर सेल्स है, इनर हेयर सेल्स है, दोनों यहाँ पे हम लोग देखें। ऑर्गेन ऑफ इनर हेयर सेल्स हमारे यहाँ पे हो गया, आउटर हेयर सेल्स यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है। और ये अपना रेजिनर्स मेम्ब्रेन, बेसिलर्स मेम्ब्रेन, स्केला यहाँ पे टिम्पेनी हो गया, बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिया हुआ है, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे स्केला वेस्टिब्यूल अपना दिख रहा है, ठीक है। तो ये यही चीज़ इसमें बात किया गया है। बाकी हम लोग अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें लिख रहा है कि द स्पायरल ऑर्गेन और ऑर्गेन ऑफ कोटाई इज अ सेल्स एंड अबाउट 16,000 हेयर सेल्स। कहने का मतलब यही है कि जो इनर हेयर सेल्स होता है वो लगभग 16,000 के नंबर में होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली 95% जो है इनर हेयर सेल्स ही होता है, और 5% के लगभग में क्या कहते हैं, आउटर हेयर सेल्स रहता है, सपोर्टिंग सेल्स भी रहता है। तो मेनली जो होता है अपना इनर हेयर सेल्स रहता है। इट हैज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स। अब ऑर्गेन ऑफ कोटाई जो है फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स रहता है, सेंसरी हेयर सेल, सपोर्टिंग हेयर सेल्स और बेसल सेल्स। पहला कौन सा रहेगा, सेंसरी हेयर सेल्स में कौन सा आ जाएगा, आउटर हेयर सेल्स आ जाएगा, और इनर हेयर सेल्स आ जाएगा, सपोर्टिंग सेल्स रहेगा और बेसल सेल्स रहेगा। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ हेयर सेल्स, 2 ग्रुप ऑफ हेयर सेल्स रहेगा। एक तो इनर हेयर सेल्स रहेगा, कौन सा रहेगा, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल। इनर हेयर सेल आर अरेंज्ड इन ए सिंगल रो, वो एक सिंगल रो में रहेगा, और आउटर हेयर सेल्स आर अरेंज्ड इन अ 3 रोज। मतलब कहने का मतलब इनर हेयर सेल्स, जो हमारा इनर हेयर सेल्स रहेगा वो सिंगल रो में रहेगा, जबकि आउटर हेयर सेल्स रहेगा